हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण जून 2023 के मैगजीन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो हम कंटेंट्स देखने वाले हैं वो है नेशन दिस मंथ, नेशनल करंट अफेयर, वर्ल्ड दिस मंथ, इंटरनेशनल करंट अफेयर, रीजनल न्यूज को हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑनर्स एंड अवार्ड, जो इम्पोर्टेंट ऑनर या अवार्ड होंगे वो डिस्कस करेंगे हम। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज को हम देखेंगे, है ना। अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो जून 2023 के मैगजीन में है प्रतियोगिता दर्पण के, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट डेज और उसके थीम को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए हम इसे पार्ट वाइज में लेके आ रहे हैं। ये वीडियो जो है प्रतियोगिता दर्पण जून 2023 के मैगजीन का, ये 3 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 हम आज इसे लॉन्च कर रहे हैं, ओके। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बहुत जल्द हम इसे भी लॉन्च कर देंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ओके। पहला जो सेक्शन है हमारा नेशन दिस मंथ, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें जो पहला न्यूज़ है वो है पीएम मोदी हैज लॉन्च सीरीज ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, ए मेथनॉल प्लांट एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए ब्रिज ओवर विच रिवर, ओके। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीरीज ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं नॉर्थ ईस्ट में। उसके साथ साथ मिथेनॉल प्लांट और एक ब्रिज की भी फाउंडेशन स्टोन रखे हैं। और वो ब्रिज किस पे बनाई जा रही है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाई जा रही है, ओके। जो मिथेनॉल प्लांट है इन्होंने कमीशन किया है। ये कहाँ पे किया है इन्होंने? नामरूप, जो कि डिब्रूगढ़ असम में देखने को आपको मिलेगा, ओके। और ये 500 टन पर डे कैपेसिटी के साथ ये मिथेनॉल प्लांट को इन्होंने कमीशन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, ओके। और इन्होंने इस जो यात्रा के तहत ही इन्होंने मेगा बिहू डांस परफॉर्मेंस को भी विटनेस किया, ओके। जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया, ओके। और ये मेगा बिहू डांस परफॉर्मेंस जो जिसे वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नामांकित किया गया, ये परफॉर्म कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी एथलेट स्टेडियम असम में इसे परफॉर्म किया गया, ओके। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विथ विच टाइगर रिजर्व स्प्रेड अक्रॉस आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है, उसके साथ एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन की है ताकि जो गाड़ियाँ इस फॉरेस्ट एरिया से गुजरे, है ना, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के एंट्री पॉइंट पे क्या लगाया जा सके? फास्ट टैग लगाया जा सके ताकि टोल क्या किया जा सके? गाड़ियों से लिया जा सके, ओके। नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जो है उसको इनॉग्रेट किए हैं। वो कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी असम में, ओके। इसकी फाउंडेशन स्टोन मई 2017 में रखी गई थी और ये कुल 1120 करोड़ की लागत से बनाई गई है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 750 बेड की है ना। इसमें 30 आयुष बेड भी रखे गए हैं, ओके। और इसमें जो हर साल 100 MBBS स्टूडेंट एडमिशन ले पाएंगे हर ईयर, ओके, अपनी स्टडीज़ के लिए, MBBS की स्टडी के लिए, ओके। नेक्स्ट है विच वे ऑयल कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप जॉइंट वेंचर विथ US बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लैंडजेट इंक एंड मल्टीपल डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये ऐसी ऑयल कंपनी है जो जॉइंट वेंचर कर रही है US बेस्ड एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम क्या है? लैंडजेट इंक, ओके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डाटा रिलीज बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इंक्रीज बाय 7.65% टू $128.55 in 2022-23 as against $119.5 billion in 2021-22। तो यूएस के साथ ये यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड है वो 7.65% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है बायलैटरल ट्रेड, ओके। जो अभी बढ़ के कितना हो गया है? $128.55 बिलियन, ओके।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंटल डाटा, India's annual wholesale price index based inflation has declined to 29-month low to how much percent in March 2023? तो ये 1.34% क्या हुआ है, डिक्रीज देखने को मिला है होलसेल प्राइस इंडेक्स में. ओके. नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर्थ 638 करोड़ रुपीज वेर अप्रूव्ड इन 48th मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो 8 प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है 48th मीटिंग में. ओके, जिसकी कुल लागत क्या होगी, 638 करोड़ रुपए. ओके. इस जो मीटिंग को चेयर किया गया डायरेक्टर जनरल जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है, जी अशोक कुमार, उनके द्वारा ये मिशन को, इस मीटिंग को चेयर किया गया. ओके. नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च विच पोर्टल टू डील विथ चैलेंजेज ऑफ सीड प्रोडक्शन, क्वालिटी सीड आइडेंटिफिकेशन एंड सीड सर्टिफिकेशन. तो साथी पोर्टल है, साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा, ताकि जो क्वालिटी बीज हैं, क्वालिटी वाले बीज हैं, वो कहाँ तक पहुँच सके, फार्मर्स तक पहुँच सके. ओके. नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ अराउंड 10,000 किलोमीटर ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री बाई फाइनेंशियल ईयर 2024-25. तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक मुहिम है कि ये 10,000 किलोमीटर तक क्या कर सके, ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछा सके 2024-25 तक. ओके. नेक्स्ट है, ACC is an apex level biannual event is scheduled from 17 to 21 April 2023. What is the full form of ACC? ACC की फुल फॉर्म क्या है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि बायनुअल इवेंट है, और ये शेड्यूल कब हुआ है, 17 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में शेड्यूल हुआ है. ओके. नेक्स्ट है, IFGE CBG प्रोड्यूसर फोरम will organize a 2-day global conference on compressed biogas in which city from 17th April 2023. न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के ऊपर. ओके. इसकी थीम क्या है, टुवर्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रॉबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ. ओके. और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम जो कि हरदीप सिंह पुरी हैं, वो इस इवेंट को अटेंड करेंगे. ओके. नेक्स्ट, ए 3-day मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 17 अप्रैल 2023 इन विच सिटी. जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये 3 दिवसीय मीटिंग जो एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग है, G20 की अध्यक्षता में हमारे इंडिया में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये ऑर्गेनाइज हुआ. ओके. और इस मीटिंग में मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव महर्षि को भी प्रपोज किया गया. ओके. तो महर्षि जो इनिशिएटिव है, महर्षि इनिशिएटिव है, ये किससे रिलेटेड है, तो मिलेट्स से रिलेटेड है. ओके. नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज को-ऑर्गेनाइज्ड ए डिजिटल हेल्थ समिट 2023 विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन अप्रैल 16, 2023. तो कॉन्फेडरेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है CII है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन ने को-ऑर्गेनाइज किया डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का, किसके साथ मिलके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके. ओके. इसकी थीम क्या थी, बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी. ये इस समिट की क्या थी, थीम थी. ओके. नेक्स्ट है, PM मोदी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी ऑन अप्रैल 20, 2023. तो PM मोदी जो है फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को इनॉग्रेट करेंगे 20 अप्रैल 2023 को. ये कहाँ पे करेंगे, तो न्यू दिल्ली में ये समिट है, इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे PM मोदी. ओके. इसकी थीम क्या है, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज, फिलोसॉफी टू प्रैक्सिस. ओके.
ये 2 दिवसीय एक समिट होगा और इसको होस्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हमारे, है ना। और इसको अटेंड किया जाएगा स्कॉलर्स के द्वारा, संघ लीडर के द्वारा, धर्म जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके द्वारा, पूरे वर्ल्ड से जो लोग होंगे, स्कॉलर्स होंगे, संघ लीडर्स होंगे या फिर धर्म जो प्रैक्टिशनर्स होंगे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, वो इस समिट को अटेंड करेंगे। ओके, और इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील फग्गन सिंह कुलास्ते will inaugurate India's Steel 2023 organized in which city from 19th to 21st अप्रैल 2023। ये मुंबई में ये क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, इंडियन स्टील 2023 का जो समिट है उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इसे इनॉग्रेट किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील फग्गन सिंह कुलास्ते, ओके, इनके द्वारा। ओके, next tribal affair minister Arjun Munda has launched the marketing and logistics development for promotion of tribal product from northeastern region scheme in which state? तो मणिपुर में जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, ये है ना, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा मणिपुर में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। ओके, ओके, नेक्स्ट जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह आई लॉन्च युवा पोर्टल फॉर विच पर्पज? जो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? फॉर कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यूथ स्टार्टअप इन कंट्री। ओके, ये इसका क्या है, पर्पज़ है। ओके, इन्होंने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। ओके, और इस लॉन्च इवेंट के साथ साथ इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमी लॉन्च लैब को भी लॉन्च किया जो कि करनाल हरियाणा में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन टू एम्पावर मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल वुमेन इनटू द फोल्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? संगठन से समृद्धि, ताकि जितने भी मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड होंगे उनमें जितने भी रूरल वुमेन्स होंगी उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में लाके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उनको उनकी लेवलीहुड को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और ये पहल किस मिनिस्ट्री का है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट की ये क्या है? पहल है। ओके, इसका टारगेट क्या है कि 10 करोड़ वुमेन को SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ेंगे। ओके, ताकि लिवलीहुड जो होगी, रूरल लिवलीहुड होगी, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, और जो मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने ये भी अर्ज किया वुमेन्स से कि वो मिलेट प्रोडक्शन पे ज़्यादा क्या दें, अपना ध्यान दें। ओके, नेक्स्ट दिस सेंटर हैज़ लॉन्च्ड ओवर 254 नेटवर्क टावर्स टू प्रोवाइड 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन बॉर्डर एरिया ऑफ विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे 4G मोबाइल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए 254 नेटवर्क टावर को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है सेंटर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 बाय 6 प्लेस फ्रॉम 44 to 38 इन 2023 अमंग 139 कंट्री। तो वो इंडिया है जिसने अपनी रैंकिंग को सुधारी है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो रिलीज की जाती है एक रिपोर्ट, जिसका नाम क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें अपनी रैंकिंग है इसको सुधारा है ना। और ये 6 रैंक क्या हो गया है? ऊपर बढ़ गया है ना। पहले इसकी रैंकिंग कितनी थी? 44 थी, अब इसकी रैंकिंग क्या हो गई है? 38 हो गई है इंडिया की। ओके, और ये जो रैंकिंग की जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है 139 कंट्रीज़ के ऊपर बनाई जाती है। ओके, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 38 है। ओके,
अगर कैटेगरी वाइज रैंकिंग देखें तो इंटरनेशनल शिपमेंट में इंडिया की रैंकिंग 22 है, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वलिटी में 48 है, टाइमलाइन में 17 है, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 38 है। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज टेकन ए हिस्टोरिकल sortie in which fighter aircraft at the तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन इन असम ऑन अप्रैल 8, 2023। सुखोई 30 MK1 में प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने हिस्टोरिक सॉर्टी लिया है ना, और ये एयरक्राफ्ट कहाँ से उड़ान भरी, तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन जो कि असम में है वहाँ से ये उड़ान भरी है ना। इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू लगभग 30 मिनट तक क्या की है ना, इस विमान पे सवार थी है ना, और ये विमान ब्रह्मपुत्र और तेजपुर वैली को कवर किया। ओके, इस विमान को उड़ाया जा रहा था कैप्टन नवीन कुमार जो कि कमांडिंग ऑफिसर है 106 स्क्वाड्रन के। ओके, और ये ऐसी तीसरी प्रेसिडेंट हो गई है और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हो गई है जिन्होंने ऐसे सॉर्टी है ना है ना हिस्टोरिक सॉर्टी जो कि एयरक्राफ्ट में है उन्होंने उसमें उड़ान भरी है इन्होंने। ओके, हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन एयर फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस कौन कौन से हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। इन तीनों की सुप्रीम कमांड किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। ओके, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच राउंड ऑफ द रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान टू फर्दर इन्हेंस द कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज। फिफ्थ जो राउंड है रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम जो कि जिसका नाम क्या है, उड़ान पूरे देश का आम नागरिक। ओके, इसकी फिफ्थ क्या है, ये राउंड है ना, जिसमें क्या जोड़ दिया जा रहा है, इन्हेंस किया जा रहा है कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरिया के। ओके, इस स्कीम के तहत वायबिलिटी जो गैप फंड है उसको कैप किया जाएगा एट 600 किलोमीटर स्टेज लेंथ फॉर बोथ प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी एरियाज विच वॉज अर्लियर कैप्ड एट 500 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है पीएम मोदी हैज laid the foundation stone and inaugurated project worth more than 17,000 करोड़ इन विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है और इनाग्रेट किया है प्रोजेक्ट का जिनका कीमत क्या है, जिनकी लागत क्या है, कुल लागत 17,000 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, इन्होंने इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज GEM पोर्टल फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एट द पंचायत लेवल, इसको भी इनाग्रेट किया यहाँ पे। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इनेबल पंचायत टू मार्केट देयर गुड्स एंड सर्विस थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ओके, नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री हैज कंडक्टेड द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस द नेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पहली बार वाटर बॉडीज की सेंसस कराई है। ओके, जो टॉप 5 नंबर ऑफ वाटर बॉडीज स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे में उत्तर प्रदेश है, तीसरे में आंध्र प्रदेश, चौथे में उड़ीसा और पाँचवें में असम है। ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैज इनॉग्रेटेड नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट IIT डिस्कवरी कैंपस एट चेन्नई, हु इज ही। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट है ना, ये कौन है, सर्वानंद सोनोवाल। ओके, इन्होंने अभी हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एंड कोस्ट IIT डिस्कवरी कैंपस चेन्नई में इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। ओके, एंड विच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटिंग अप एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर EKYC इलेक्ट्रॉनिक नोयर कस्टमर। NPCI UIDAI और NPCI मिलके ओके क्या कर रही है, एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है ताकि EKYC है ना आसानी से किया जा सके। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बिहार पोर्टल ऑफ द ब्राउनी गुवाहाटी पाइपलाइन अंडर विच स्कीम, बिहार पोर्शन ऑफ ब्राउनी गुवाहाटी पाइपलाइन अंडर विच स्कीम। तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है बिहार पोर्शन को ब्राउनी गुवाहाटी पाइपलाइन के। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। नेशनल ग्रिड
गैस ग्रिड से। ओके, और ये जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है इसको जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉन्च किया गया 2016 में। ओके, और इसे लॉन्च किया गया ताकि ये इनर्जी रिक्वायरमेंट जो 5 स्टेट्स हैं उनमें प्रोवाइड किया जा सके। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो गैस है पाइप के थ्रू पहुंचाया जा सके, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ओके, विच स्टील प्रोडक्शन प्लांट है साइंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया to explore the potential of the application of 5G, IT, telecom and other wireless communication technology। तो ये सैल बोकारो स्टील प्लांट है ना, इसने MOU साइन किया है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन विच सिटी। कोची केरला में PM मोदी ने पहला है ना वाटर मेट्रो को इनॉग्रेट किया है। ओके, ऐसे फंड किसके द्वारा किया गया था? केरला गवर्नमेंट और जर्मन कंपनी KfW के द्वारा इसे फंड किया गया था। ओके, इसमें 38 टर्मिनल के साथ साथ 78 इलेक्ट्रिक बोट्स देखने को मिलेंगे। ओके, पहला फेज जो प्रोजेक्ट का है वो स्टार्ट होगा हाई कोर्ट से व्यापिन और बैतिला से काकानाड टर्मिनल तक। ओके, नेक्स्ट, इंडिया हैज लॉन्च ए रेस्क्यू ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन कावेरी टू evacuate इट्स स्ट्रैंडेड सिटीजन फ्रॉम विच कंट्री। सूडान से अपने जितने भी सिटीजन हैं उनको निकालने के लिए है ना इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर हैज लॉन्च न्यू फीचर इन ई श्रम पोर्टल। हु इज ही? भूपेंद्र यादव। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव। इन्होंने ई श्रम पोर्टल है उस पर कुछ नए फीचर्स को इन्होंने ऐड किया है। ओके, हु हैज़ लॉन्च्ड इफ्कोज नैनो लिक्विड डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP फर्टिलाइजर फॉर कमर्शियल सेल एट ₹600 पर 500 ml बोतल। तो एक कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने लॉन्च किया है इफ्को के द्वारा बना नैनो लिक्विड DAP जो कि एक फर्टिलाइज़र है। इसे कमर्शियली सेल किया जा सकेगा 600 रुपये प्रति 500 मिलीलीटर के बोतल को। ओके, इसका जो 500 ml का जो बोतल है, छोटी सी बोतल है, ये एक बोरी DAP जो होती है फिजिकल फॉर्म में उसके बराबर ये होगी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिसी विच हैज अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस इंडियाज हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन मेडिकल सेक्टर। तो इस पॉलिसी का नाम क्या है? नेशनल मेडिकल डिलीवरी पॉलिसी 2023। ओके, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड और रिलीज a report titled promoting millet in diet best practices across state and union territories of India। नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल क्या है? प्रोमोटिंग मिलेट इन डाइट बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट एंड यूटीज। ओके, रिपोर्ट की थीम क्या है? स्टेट्स मिशन एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट। ओके, इंक्लूसिव ऑफ मिलेट इन ICDS रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव practices। Okay, or it will serve as a guideline repository to revive and mainstream millet in our diet। ओके, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन केवेरी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज ओके अंजी खंड ब्रिज विल बी कंप्लीटेड बाय मई 2023। ये ब्रिज है एक कतरा से रैसी को जोड़ेगा। ओके, और ये T2 और T3 टनल से होते हुए ये पास करेगी। ओके, और कतरा बनिहाल सेक्शन में ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगी। ये कनेक्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के दूसरे स्टेट्स के साथ, ताकि है ना जम्मू एंड कश्मीर में ऑल वेदर रेल कनेक्टिविटी को बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट, विच ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप साइंड एंड ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम टू अवॉइड द वायलेंस एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। तो है दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी
जो कि असम की एक ट्राइबल ग्रुप है ना, और ये इंसर्जेंट ट्राइबल ग्रुप है। ओके, इन्होंने एक ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ, ताकि ये आगे कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे और इंडिया के जो मेन स्ट्रीम है उनसे ये जुड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा एक पोर्टल है जिसका नाम है सिटी ब्यूटी कंपटीशन, इसे लॉन्च किया गया है। इसके 5 पिलर्स हैं: एक्सेसिबिलिटी, एमिनिटीज़, एक्टिविटीज़, एस्थेटिक्स एंड इकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू अपग्रेड रेल विकास निगम लिमिटेड टू नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज फ्रॉम कैटेगरी 1 रत्न? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसने अप्रूवल दे दिया है ताकि रेल विकास निगम लिमिटेड जो को क्या बनाया जा सके, नवरत्न कंपनी बनाया जा सके, जो अभी क्या है मिनी रत्न के रूप में काम कर रही है। ओके, और इसे जो नवरत्न का स्टेटस देने के साथ ही ये देश का 13वां नवरत्न PSUज बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह विजिटेड विच कॉलेज इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंटरेक्टेड विद द इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज? तो इम्पीरियल कॉलेज लंदन, यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजिट किया और वहाँ पे पढ़ रहे इंडियन छात्रों से, भारतीय छात्रों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट, द combined index of 8 core industries has increased by what percent in March 2023 as compared to index in March 2022? 3.6% की क्या वृद्धि देखने को मिली है जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनमें। ओके, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है हमारे इंडिया की? तो यह कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो ये 8 कोर कंपनीज है ये 40.27% वेट रखती है IIP का। तो ओके, अकॉर्डिंग टू केपलर रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल सरपासिंग सऊदी अरबिया? तो इंडिया। ओके, नेक्स्ट, विच कमांड एंड सम सिविल एजेंसी कंडक्टेड ए डे लॉन्ग फायर फाइटिंग एक्सरसाइज कॉल्ड अग्नि दमन 2023? आर्मी साउदर्न कमांड जो है इन्होंने और सिविल एजेंसी ने, सम सिविल एजेंसी ने मिलकर कंडक्ट किया डे लॉन्ग फायर फाइटिंग एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? अग्नि दमन 2023। ओके, एक्सरसाइज 56 टीमों के साथ हुआ, 29 फील्ड एम्यूनेशन डिपोट पे है ना, देहू रोड में ये ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज साइंड एन MOU विथ आर्ट ऑफ लिविंग एज पार्ट ऑफ विच कैंपेन? नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने MOU साइन किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। ओके, और ये सेरेमनी, साइनिंग सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड हुई? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इन न्यू दिल्ली में ये MOU साइन किया गया। ओके, इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू क्रिएट इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एग्री किया है कि वो है ना क्रिएट करेंगे इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। ओके, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री विल बी ऑर्गेनाइजिंग एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन इन न्यू दिल्ली on 24th April 2023 in partnership with Asia Pacific Leader Malaria Alliance? The Ministry of Health and Family Welfare ऑर्गेनाइज कर रही है ये। ओके, नेक्स्ट, विच लेबोरेटरी ऑफ DRDO हैज ऑर्गेनाइज ए 4-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन कैपिटल ऑफ आर्म फोर्स साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन दिल्ली ऑन April 25, 2023? तो ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च।
Okay. Next, the chair of Shanghai Cooperation Organization India will host the SCO Defense Ministers meeting on 28 अप्रैल 2023 in which city? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी. ओके. इसकी थीम क्या है? सिक्योर SCO. ओके. इसके मेंबर कौन कौन से हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान. ओके. इसे फाउंड किया गया था 2001 में. अभी इसकी 9th मेंबर है जो कि कौन है? ईरान. हाल ही में ईरान इसका 9th मेंबर बना है. ओके. द Y20 प्री समिट मीटिंग अंडर G20 hosted by Ministry of Youth and Sport Affairs is being organized from 26 to 28 अप्रैल 2023 in which Indian city? तो लेह में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ओके. इसकी थीम क्या है? 5 इसके थीम है. पहला थीम है श्योर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस. दूसरा इसका थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0. तीसरा थीम है इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल. ओके. सॉरी, ये सेकंड वाले थीम में ही ये इंक्लूडेड है. थर्ड इसका थीम क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी ए वे ऑफ लाइफ. फोर्थ इसका थीम है पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वार. और इसका फिफ्थ थीम क्या है? हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट एजेंडा फॉर यूथ. ओके. नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट इन सिडनी ऑन 24 मई 2023. तो ऑस्ट्रेलिया इसे लीड करेगा. ओके. और इस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन के द्वारा, और जापानी जो पीएम है किशिदा फूमियो. ओके. और ऑस्ट्रेलियन पीएम है एंथनी एल्बेंसे. ओके. जो क्वाड कंट्री है वो कौन कौन सी है? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया. ओके. ये 4 देशों का एक समूह है. ओके. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द समिट ऑन फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी इन विच सिटी? न्यू दिल्ली में इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है. ओके. इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन, न्यू दिल्ली में. ओके. नेक्स्ट है द इंडियन मर्चेंट चैम्बर हैज ऑर्गेनाइज इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 इन विच सिटी? तो ये मुंबई में इस ऑर्गेनाइजेशन इस जो कैंपेन था या फिर इस जो समिट थी इसे ऑर्गेनाइज किया गया. इसकी थीम क्या थी? राइजिंग इंडिया इनवाइटिंग पार्टनर्स फॉर ग्रोथ. ओके. इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेलवे एंड टेक्सटाइल दर्शना जॉर्दास के द्वारा. ओके. और मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रल एड्रेस किया इस कॉन्फ्रेंस को जिसका नाम क्या है? इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023. ओके. पीएम मोदी विल अटेंड द 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत इनिशिएटिव इन विच स्टेट? तो गुजरात में ये अटेंड करेंगे पीएम मोदी. ओके. नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे हैज लॉन्च द रिवाम्प्ड CGTMSE स्कीम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE? इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ओके. नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिलीज द लेटेस्ट टाइगर सेंसस डाटा which shows the country's big cat count increased by 200 in 4 years to what number? 3167 बिग कैट्स की क्या हो गई है? नंबर हो गई है. ओके. ये जो संख्या थी 2018 में 981 थी, 2022 में है ना. वेस्टर्न घाट में अगर बिग कैट्स की संख्या देखें तो वहाँ पे 981 थी 2018 में, जो कि घट के अभी 824 हो गई है 2022 में. ओके. सुंदरबन इज थ्रेटेंड बाय इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग ऑफ सी लेवल. ओके.
India hosts some 75% of global tiger population living in forest. Okay. PM Narendra Modi has launched in 97 national इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कर्नाटका में पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 97 नेशन इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस को। ओके, तो बिग कैट जो स्पीसीज होती है वो कौन कौन सी होती है? टाइगर होता है, लेओपार्ड होता है, जैगुआर होता है, लायन, स्नो लेओपार्ड, पूमा और चीता, ये इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन किविथो, ए बॉर्डर विलेज इन अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज इनॉग्रेटेड द साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑन अप्रैल 10, 2023 न्यू दिल्ली? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इसे इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस विल बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट? तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसे इनॉग्रेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना आर सिलेक्टेड इन विच कैटेगरी ऑफ SEEI 2021-22? तो ये फ्रंट रनर में इन्हें काउंट किया गया है। अचीवर कैटेगरी में कौन कौन से हैं? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। ओके, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द नेशनल पार्टी स्टेटस टू विच कंट्री? आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी का स्टेटस दिया है। ओके, इसके साथ साथ ही कुछ पार्टी है जिनसे नेशनल स्टेटस छीन लिया गया, नेशनल पार्टी का स्टेटस, जो कि है तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, इसे स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिला है नागालैंड में। ओके, और त्रिपुरा मोथा पार्टी, इसको भी स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिला है त्रिपुरा में। ओके, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू हैज लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच लैंग्वेज वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू? तो डोगरी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू के द्वारा। ओके, और डोगरी जो हमारा वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में एक लैंग्वेज है। ओके, और इस लैंग्वेज को जम्मू एंड कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा बोला जाता है। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ विच स्टेट ऑन अप्रैल 12, 2023? तो राजस्थान की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे अप्रैल 12, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। ओके, ये जर्नी कंप्लीट करेगी जयपुर से दिल्ली तक की। ओके, और ये ऑपरेट होगी अजमेर से दिल्ली कैंट विद जयपुर, अलवर एंड गुरुग्राम में होते हुए ये दिल्ली तक जाएगी अजमेर से। ओके, अजमेर दिल्ली कैंट की जर्नी 5 घंटे 15 मिनट की हो जाएगी इसके चलने से। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू कैंपेन लॉन्च्ड बाय व्हाट्सएप टू हाईलाइट द सेवरल सेफ्टी फीचर्स दैट आर प्री बिल्ट ऑन मैसेजिंग ऐप? तो ये है स्टे सेफ वाइल विथ व्हाट्सएप। ओके, इसमें जो फीचर्स होंगे ब्लॉक एंड रिपोर्ट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, प्राइवेसी एंड ग्रुप सेटिंग। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इसमें व्हाट्सएप में। इसमें 6 डिजिट की पिन आपको डालनी पड़ती है ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज एक्सपेंडेड एज द मैन्युफैक्चरर सेक्टर्स आउटपुट इंक्रीज व्हाट परसेंट इन फरवरी 2023? तो ये 5.3% की वृद्धि देखने को मिली है। ओके, नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज हैज लॉन्च द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव ऑन अप्रैल 14, 2023 हु इज ही? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। ओके, और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट है। इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया जा रहा है? फंड किया जा रहा है।
ओके। इसका एम है टू क्रिएट ए इकोसिस्टम फॉर बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग वन हेल्थ अप्रोच। ओके। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 years एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ रुपीज 1228.70 करोड़। ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हैज लॉन्च्ड ए प्रोग्राम नेम्ड ए हेल्थ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्थ? ए हेल्थ की फुल फॉर्म है एक्रेडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ओके। वुमेन हैव बीन चूजन टू स्ट्रेंथन लाइव स्टॉक relative activities in remote rural areas, keeping in mind their important role under the A-Health scheme envisioned by Government of India. Okay. National Mission of Clean Ganga has signed an agreement with how many universities to inspire youth toward water conservation and river rejuvenation? 49 कंट्रीज के साथ 49 यूनिवर्सिटी के साथ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो यूनिवर्सिटी होंगी 49 यूनिवर्सिटी जो होंगी ये यूथ को इंस्पायर करेगी वाटर कंजर्वेशन और रिवर रिजुविनेशन को लेके। ओके। जल शक्ति के मिनिस्टर हमारे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत है। ओके। नेक्स्ट है विच म्यूजियम एंड स्टेट म्यूजियम लखनऊ साइंड एन MOU टू वर्क टुगेदर टुवर्ड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड एजुकेशन अमंग द मासेस। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और स्टेट म्यूजियम लखनऊ मिलके ये एग्रीमेंट पे साइन किए हैं ताकि दोनों मिलके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एजुकेशन अमंग मासेस ये प्रोवाइड कर सकें। ओके। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन फॉर डोमेस्टिक रिफॉर्म CM जगन मोहन रेड्डी हैज़ द हाइएस्ट एसेट टोटलिंग ऑफ 510 करोड़ रुपीज इज द CM ऑफ विच इंडियन स्टेट? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो CM है जगन मोहन रेड्डी, इनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है जो कि कितना है 510 करोड़ रुपीज़ है। ओके। सबसे कम जिनके पास एसेट है जो CM है इंडिया की वो है ममता बनर्जी, जिनके पास मात्र 15 लाख रुपए, इनके पास 15 लाख ही क्या है एसेट के रूप में है। ओके। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल रीजनल रेल सर्विस हैज बीन नेम्ड रैपिडिक्स बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ओके। ये जॉइंट वेंचर है यूनियन गवर्नमेंट एंड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। ओके। ये जो NCRTC है ये कमीशन होगा पूरे इंटायर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर में 2025 तक। ओके। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर साइंड द टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर अमंग स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया? तो ये है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग। ओके। नेक्स्ट है इंडियाज लेबर मार्केट हैज विटनेस्ड एन इम्प्रूवमेंट with over 15 million people entering the workforce in last 3 quarters. The report was published by CMIE. Okay. Next, Baisakhi is celebrated with pomp in northern region, especially in which state? पंजाब में मेनली बैसाखी क्या किया जाता है सेलिब्रेट किया जाता है। रंगोली बिहू ये असम न्यू ईयर को दर्शाता है। ओके। असम में ये न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे रंगोली बिहू परफॉर्म किया जाता है। ओके। पोइला बैसाख ये बंगाली न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। विशु मार्क द न्यू ईयर इन केरला वाइल पुथांडू मार्क्स द तमिलनाडु न्यू ईयर। ओके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन विच इंडियन स्टेट और UT ऑन April 12, 2023। तो ये न्यू दिल्ली में राजनाथ सिंह ने ये 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स को इनॉग्रेट किया। ओके। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDI हैज जॉइंड हैंड विथ विच इंस्टीट्यूट टू डेवलप a robust touch biometric capture system? तो
IIT बॉम्बे के साथ मिलके UIDAI ने इसे डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट है द इंडियन गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर स्पेंडिंग 10,000 मैट्रिक टन ऑफ वीट टू पीपुल ऑफ विच कंट्री? अफगानिस्तान, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने WFP के साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि, है ना, इंडियन गवर्नमेंट 10,000 मैट्रिक टन वीट जो है वो अफगानिस्तान तक पहुंचा सके। ओके, इस MOU को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज टू व्हाट परसेंट इन मार्च 2023? तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% हो गई है। ओके, सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हरियाणा में 26.8%। ओके, अगर मार्च 2023 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया की 8.4% है और रूरल एरिया की 7.5% है। ओके, नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड इन द ऐप वर्जन ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरिन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एप्लीकेशन? तो इस एप्लीकेशन का नाम है सागर सेतु। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, an average Indian woman aged between 15 to 29 spent 5.5 hours doing unpaid work. This report was released by which ministry? तो इसको रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, भूटान किंग अराइव्ड इन इंडिया फॉर 2-day विजिट एंड वाज रिसीव्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर न्यू दिल्ली। हु इज ही? तो भूटान के जो किंग हैं उनका नाम क्या है? जिग्मे कैसर नामग्याल वांगचू। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू जॉइंट रिपोर्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA and JMK Research and Analytics, India could become the world's second largest solar photovoltaic manufacturer by 2026 after which country? China के। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, an initiative of Tata Trust, which state emerged at the top among the 18 large and mid-sized state with a population of over 1 crore? तो कर्नाटका। ओके, तमिलनाडु को सेकंड रैंक प्रोवाइड किया गया, तेलंगाना थर्ड, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये उसके बाद हैं। ओके, और स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उसमें सिक्किम सबसे टॉप पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। ओके, 4 कोर पिलर जो है जस्टिस सिस्टम की वो क्या है? पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड। ओके, नेक्स्ट, विच two countries will set up the first integrated checkpoint post along the border near Jaigaon and Phutsalin? तो ये है इंडिया एंड भूटान। ओके, नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इज सेट a 14-member committee to examine stalled real estate project and recommend ways to complete them. Who is the head of committee? तो अमिताभ कांत क्या है इस कमिटी के हेड हैं। ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ प्लान to add 250 gigawatt of renewable energy capacity in next 5 years to achieve the target of 500 gigawatt of clean energy by 2023. Okay. Next, India plans to give green hydrogen fuel producer initiative worth at least 10% of their cost under a 2 billion scheme by end of June 2023. Okay. Next, under the chairmanship of whom the Union Cabinet approved the India Space Policy 2023. तो ये नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में ये यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 की।
ओके, नेक्स्ट है दिस CCEA हैज अप्रूव्ड द revised domestic natural gas pricing guidelines for gas producer from nomination field of ONGC or OIL, new exploration licensing policy block and which block pre-nel block है. Okay, next is the information broadcasting minister and which organization has signed a collaboration agreement to boost India's creative economy. अमेजन इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग दोनों ने मिलके एग्रीमेंट साइन किया ताकि इंडिया में क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके. ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एवर G20 समिट ऑफ स्टेट कमेंसिंग ऑन 3rd of April 2023. तो त्रिपुरा होगा. ओके, नेक्स्ट है which Indian institute is being hosted the Youth 20 Y20 consultation under the G20 presidency of India on April 5, 2023. तो है IIT कानपुर. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं. स्टे ट्यून्ड.